नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 25,000 रुपए। मध्य प्रदेश में सड़क एक्सीडेंट में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये काम राहवीर योजना के तहत किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को रुककर तत्काल एम्बुलेंस को कॉल करना होगा, उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद करनी होगी। मंगलवार को इंदौर के राजवाड़ा में हुई डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को इस योजना पर अमल के निर्देश दिए हैं। अगर कोई नागरिक घायल व्यक्ति को सीधे अस्पताल ले जाता है, उस स्थिति में पुलिस द्वारा कलेक्टर को भी इस संबंध में एक पत्र लिखा जाएगा। मंत्रालय में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक होगी आज। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में 2 सेंचुरी और 1 फॉरेस्ट रिजर्व बनाने को मंजूरी दे सकते हैं। मंत्रालय में यह बैठक शाम को होने वाली है। इसमें लोकमाता देवी अहिल्याबाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर सेंचुरी घोषित की जा सकती है। उधर वन विभाग ने मैहर और पांडुन्ना में 2 नए डीएफओ कार्यालय बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आज होने वाली बैठक में बालाघाट के सोनेवानी को फॉरेस्ट रिजर्व बनाने पर चर्चा के बाद सीएम यादव मंजूरी दे सकते हैं। इसके बाद वन अफसर यहां नए सिरे से वनीकरण की प्लानिंग करेंगे। इसके अलावा आज होने वाली बैठक में हरदा वन मंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंचुरी और इंदौर बड़वाह वन मंडल में लोकमाता देवी अहिल्या सेंचुरी को भी मंजूरी मिल सकती है। नौतपा से पहले एमपी में आंधी बारिश। नौतपा से पहले मध्य प्रदेश में आंधी बारिश वाला मौसम है। मई में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब किसी न किसी जिले में बारिश न हुई हो। मंगलवार को भी बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर समेत 17 जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। बुधवार को ग्वालियर, चंबल में लू चलेगी, जबकि भोपाल, इंदौर समेत 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होगा, जो 2 जून तक रहेगा। मई के महीने में पूरे प्रदेश में तेज गर्मी का असर रहता है, वहीं नौतपा में भीषण गर्मी रहती है। इस बार अब तक आंधी बारिश वाला मौसम ही रहा है। लगातार 20 दिन से प्रदेश में बारिश हुई है। अगले 4 दिन यानी 24 मई तक भी तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। तुर्की की कंपनी को भोपाल इंदौर मेट्रो का ठेका। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में मेट्रो के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाने वाली एसएस गार्ड कंपनी तुर्की की है। 1 साल पहले कंपनी ने 53 स्टेशनों में सिस्टम लगाने के लिए 166.52 करोड़ रुपए में ठेका लिया था। इसी कंपनी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। डॉक्टर मोहन सरकार में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, इसी कंपनी के ड्रोन पाकिस्तान ने भारत पर गिराए थे। मंत्री विजयवर्गीय का विरोध उस समय आया है जब इंदौर में मेट्रो के कमर्शियल रन को 10 दिन बचे हैं। कंपनी ने इंदौर और भोपाल के 5 यानी 10 स्टेशनों पर सिस्टम भी लगा दिए हैं। वहीं भोपाल के 3 स्टेशन पर काम चल रहा है। 14 राज्यों के साथ मिलकर पूरा होगा श्री कृष्ण पाठे। मोहन यादव सरकार ने श्री कृष्ण पाठे बनाने के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि 13 अन्य राज्यों के साथ तालमेल बनाकर संयुक्त योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण पाठे योजना में एमपी के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर, असम जैसे राज्यों को शामिल किया जाएगा। इन राज्यों में भगवान श्री कृष्ण की परंपरा और यात्राओं को शामिल करने के लिए स्टडी करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने श्री कृष्ण पाठे न्यास और एक्सपर्ट कमेटी में शामिल किए जाने वाले पदाधिकारियों और संतों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। 5 शहरों में मिलेगी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की सौगात। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार यानी 20 मई को मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के 2 सबसे बड़े शहरी क्षेत्र भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की शुरुआत होगी। जस्टिस रमन बोले, दुर्भावना से किया गया मेरा ट्रांसफर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जज जस्टिस दुप्ला वेंकट रमन ने कहा कि 2023 में गृह राज्य आंध्र प्रदेश से दुर्भावना और परेशान करने के लिए उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट किया गया। जस्टिस रमन 2 जून को रिटायर हो रहे हैं। मंगलवार को अपने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
जस्टिस रमन ने जजों और बार के सदस्यों के सामने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरा तबादला आदेश गलत इरादे और मुझे परेशान करने के लिए किया गया। मुझे मेरे गृह राज्य से ट्रांसफर कर दिया गया था। मैं उनके अहंकार के संतुष्ट होने के लिए खुश हूँ। अब वे रिटायर हो चुके हैं। ईश्वर न तो क्षमा करता है और न भूलता है, उन्हें दूसरे तरीके से भी कष्ट उठाना पड़ेगा। पूर्व लोकसभा स्पीकर का कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन। 100 करोड़ में बनेगा अहिल्या स्मारक माम देवी। अहिल्या की 300वीं जयंती पर विरासत से विकास के सिद्धांत पर मंगलवार को राजवाड़ा में हुई मप्र कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं हुई। खास बात यह कि बैठक के बाद पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से महत्वाकांक्षी अहिल्या स्मारक प्रोजेक्ट को लेकर आधे घंटे तक बात की। इस दौरान पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। महाजन ने मंत्रिमंडल के समक्ष LID पर अहिल्या स्मारक फेस 1 और फेस 2 का प्रेजेंटेशन भी दिया। ये स्मारक 100 करोड़ से तैयार होगा। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने महाजन के जन संग्रह वाले प्रोजेक्ट को काफी सराहा। बड़ी बात यह कि इस मौके पर उद्योगपति और समाज सेवी विनोद अग्रवाल ने स्मारक प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस प्रोजेक्ट को बारीकी से समझा। ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा पर विवाद। ग्वालियर हाईकोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर चल रहे विवाद में भीमसेना भी कूद पड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने चेतावनी दी है कि अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी तो जयपुर हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा भी नहीं रहने दी जाएगी। गुरुग्राम में पत्रकारों को जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से रोकना न सिर्फ गलत है बल्कि यह संविधान निर्माता और SC समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने न सिर्फ भारत के संविधान की रचना की बल्कि शोषित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का ऐतिहासिक काम भी किया। कोल्ड ड्रिंक की आड़ में अवैध शराब की तस्करी। मुरैना सिविल लाइन पुलिस ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को एक बड़ी कार्रवाई में कोल्ड ड्रिंक की आड़ में की जा रही अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक मैक्स वाहन से 40 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसे माजा कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के नीचे छिपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक की बड़ी मांग का फायदा उठाते हुए शराब माफिया ने यह नया तरीका अपनाया है। कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई की आड़ में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धार में बन रहा नेशनल लेवल का स्विमिंग पूल। धार शहर के उदय रंजन क्लब मैदान पर एक नेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए है। पूल का निर्माण पिछले 9 महीने से चल रहा है। पहले इसे 3 महीने में पूरा करना था, लेकिन अब तक सिर्फ 80% काम ही पूरा हो पाया है। बाकी 20% काम अगले 1 महीने में पूरा होगा। निर्माण में देरी के कारण इस गर्मी में भी शहर वासियों को स्विमिंग पूल की सुविधा नहीं मिल पाएगी। यह धार जिले का पहला ऐसा स्विमिंग पूल होगा जहां खिलाड़ियों को तैराकी में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी महाकाल मंदिर पहुंचे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने परिवार के साथ दर्शन किए। उन्होंने चांदी द्वार देहरी से भगवान महाकाल के दर्शन किए। पंडित रमन त्रिवेदी ने पूजन कराया। इसके बाद रेड्डी नंदी हॉल में बैठे। उन्होंने भगवान महाकाल का ध्यान किया। नंदी के कान में अपनी मनोकामना भी कही। शिवराज के गढ़ विदिशा से कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सूखे का सामना कर रही कांग्रेस अब संगठन को दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ विदिशा से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। 22 मई से MP कांग्रेस के करीब 100 नेता विदिशा जिले की सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में जाएंगे। यह पूरा पायलट प्रोजेक्ट करीब 20 दिन तक चलेगा। दतिया नगर पालिका में 300 कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। दतिया नगर पालिका के 300 कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष, CMO और पार्षद भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी सफाई कर्मचारियों को हो रही है। वे 10 मई से रोजाना नगर पालिका दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। CMO नागेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा, भोपाल के नगरीय प्रशासन विभाग से 1 करोड़ रुपए की चुंगी क्षतिपूर्ति आने के बाद ही वेतन मिलेगा। नगर पालिका को हर महीने वेतन देने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। मार्च महीने का वेतन भी देर से 29 अप्रैल को मिला था।
इंदौर में आम लोग देख सकेंगे राजवाड़ा की सजावट। इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट बैठक को लेकर राजवाड़ा को सजाया गया है, लोग इसकी सजावट देख सकें, इसीलिए राजवाड़ा को आज यानी बुधवार देर रात तक खोल कर रखा जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शहर भर में काफी उत्सुकता है कि आखिर राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक का स्वरूप क्या है, मंत्री किन कुर्सियों पर बैठे हैं, किस तरह दरबार सजा है। आमतौर पर राजवाड़ा सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। रीवा स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटाले का मामला। रीवा में स्वास्थ्य विभाग के करोड़ों रुपए के अनियमित भुगतान मामले में लंबित जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं होने से कांग्रेस नेताओं में आक्रोश है। नेताओं ने तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए जल्द कदम न उठाए जाने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और किसान नेता कुंवर सिंह तथा कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने रेवा कमिश्नर BS जामोद से मुलाकात कर आवेदन सौंपा। इसमें अनियमित भुगतान के लिए जिम्मेदार तत्कालीन और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अंजड़ में गिट्टी खदान की जमीन पर विवाद। बड़वानी जिले के अंजड़ में गिट्टी खदान के लिए आवंटित सरकारी जमीन का सीमांकन करते समय हिंसक झड़प हुई। यह जमीन गिट्टी क्रैशर प्लांट के लिए आवंटित की गई थी। इस पर पहले से एक किसान खेती कर रहा था। सीमांकन के लिए अंजड़ तहसीलदार भूपेंद्र भीड़े, नायब तहसीलदार आदित्य प्रताप सिंह और पटवारी मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान लीज धारकों और ग्रामीणों के बीच मारपीट शुरू हो गई। ग्रामीणों ने लीज धारकों को दौड़ा कर पीटा। अवैध रेत परिवहन में शहडोल पुलिस की कार्रवाई। शहडोल के देवलौन थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के मामले में एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। गोपालपुर आश्रम के पास से पकड़े गए ट्रैक्टर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी सुभाष दुबे के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की। चालक ने भागने का प्रयास किया, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। खाद्य संकट आने वाला, सरकार नहीं दे रही ध्यान। कैबिनेट मीटिंग के बाद इंदौर के प्रेस क्लब में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ सरकार ने जो 3 सदस्यीय SIT गठित की है, उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिन अफसरों ने पहले विजय शाह के अधीन काम किया, वही अब उनकी जांच करेंगे। क्या ये जांच है या बचाव अभियान? क्या सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देने के नाम पर सरकार आंख मिचौली खेल रही है, या फिर SIT की निष्पक्षता सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? भिंड के उमरी टोल प्लाजा पर सुरक्षा में लापरवाही। भिंड के उमरी टोल प्लाजा पर बिना लाइसेंस बंदूक रखने का मामला सामने आया है। मंगलवार को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने टोल प्लाजा पर खाली कुर्सी पर रखी बंदूक को देखा, जहां कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। सुरक्षा में इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने मौके पर ही बंदूक जब्त कर ली। PM कल करेंगे ओरछा रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन। निवाड़ी जिले का ओरछा रेलवे स्टेशन नए रूप में तैयार हो गया है। यह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए देश के 103 स्टेशनों में एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअली इन स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। स्टेशन का प्रवेश द्वार स्थानीय किले और मंदिरों की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। यात्रियों की सुविधा के लिए हाई मास्ट लाइटिंग लगाई गई है। आधुनिक प्रतीक्षालय और टिकट काउंटर बनाए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए सुगम रैंप की व्यवस्था है। स्टेशन की दीवारों पर बुंदेली लोक कला के चित्र और म्यूरल्स उकेरे गए हैं। लड़कियों को लाठी चलाना सिखाएगी सिंधी समाज की संस्था। इंदौर में सिंधी समाज की संस्था GS सिंधु ग्रुप सनातनी समाज की लड़कियों महिलाओं को लाठी चलाना सिखाएगी। इसके लिए संस्था पहली बार एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। ये शिविर 25 मई से शुरू होगा और 5 जून तक चलेगा। GS सिंधु ग्रुप के अध्यक्ष प्रकाश राजदेव ने बताया कि सिंधी समाज के साथ ही सनातनी समाज की महिलाओं लड़कियों को लाठी चलाने का प्रशिक्षण शिविर पहली बार आयोजित किया जा रहा है। समाज की लड़कियों का मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से ये आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल चलाने में बहुत समय खराब होता है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए लाठी चलाने का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री से युवक बोला, पत्नी मारती है, बचा लो मुजफ्फरपुर में बाबा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार रात दिव्य दरबार लगाया। दरबार में तीसरे नंबर पर एक युवक अपने बेटे के साथ मंच पर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने भोजपुरी में पूछा, का हाल बा हो? युवक ने जवाब दिया, सीतामढ़ी से आए हैं, पहली बार आए हैं, 2 बार धाम जा चुके हैं।
बाबा ने पढ़कर बताया, पत्नी से प्रताड़ित हो, पत्नी से छुटकारा चाहते हो, आर्थिक तंगी से पूरा परिवार है, पत्नी दिक्कत करती है, मारती पीटती है, भक्ति नहीं करने देती और उल्टा सीधा बोलती है। 2026 का साल तुम्हारे लिए शुभ होगा, आशीर्वाद है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।